लेकिन बात यह है कि पहले पत्थर की तरफ से चला। पत्थर जो चला, जो पत्थर चलाते हुए किसी ने नहीं देखा पत्थर चला या नहीं चला, मगर लोगों ने आरोप लगाया है कि पत्थर मेरे आंकड़ा पर फेंका गया। हो सकता है कि आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग जो थे, जो और वो लोग 4-5 बच्चे थे, वो पत्थर फेंके होंगे, पत्थर फेंक के भाग गए होंगे वहाँ से कि ये दंगा को भड़का दिया जाए, दंगा को भड़का दिया क्या आप जाए। ये कहना चाह रहे हैं कि नगर पंचायत का चुनाव होना है, उसके बाद से 2024-2025 लगातार चुनाव है, इसी के तहत ये सारे दंगे फसाद किए गए? देखिए, चुनाव तो सामने है, मगर वहाँ जो घटना हमेशा होती है, वहाँ कोई नया ये घटना नहीं हुआ है। तो प्रशासन से चूक हुआ है, चूँकि प्रशासन की तादाद वहाँ 4 से 5 तादाद थी वहाँ प्रशासन की, जो वहाँ ज़्यादा प्रशासन होना चाहिए वहाँ पे। अगर ज़्यादा प्रशासन वहाँ होती वहाँ पे, तो ये वहाँ पर इस तरह के कोई घटना वहाँ नहीं घटता वहाँ पे, और कंट्रोल हो भी जाता है वहाँ पे। अगर थोड़ा बहुत, अगर किसी कोई बच्चा अगर 1-2 पत्थर फेंक भी दिया है तो ये कंट्रोल हो जाता है। इतना बड़ा जो ऑकरेंस हुआ है नहीं होता। और इतना नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि आपने वीडियो में देखा होगा कि कितने घर को इन्होंने तोड़ा है। इन लोगों ने कितना घर के, जो बजरंग दल के लोग थे, कितना घर को तोड़े हैं, कितने दुकान को जलाए हैं। इसमें काफ़ी मुसलमानों का नुकसान हुआ है। इसमें ये सारे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक एक घर को ये लोग निशाना बना रहे हैं। कहीं मोटरसाइकिल जाकर कुछ रहे हैं, कहीं जाकर दुकान जला रहे हैं, कहीं किसी का जंगला तोड़ रहे हैं। मस्जिद का भी ये लोग जंगला को तोड़ दिए। ये लोग मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहे थे, मस्जिद में कैसे भी घुस के मस्जिद में आग लगा दिया जाए। तो उसी के डिफेंस में बच्चे जो ये पत्थर ये लोग फेंक रहे थे, वही पत्थर को शासन के ऊपर बम चला। ये बम कहाँ से आया, ये तो पत्रकार महोदय ही बताएंगे कि बम था क्या था। पत्रकार तो कहने लगे आप लिखने के सिर्फ भागी हैं, ये पता नहीं करेंगे बम था कि पटाखा था या क्या था या किसने चलाया, ये तो आपको पता करना होगा ना। अच्छा, अब प्रशासन से क्या कुछ मांगे रहेंगे आप लोगों को देखिए, को लेकर? खासकर एक चीज़ बहुत मैंने लिस्ट देखा है, उसमें बहुत सारे उम्रदराज लोग हैं जो 60 अप हैं, यानी से 60 के ऊपर जिनकी उम्र है, वो जेल जा रहे हैं। जो हमको लगता है कि शायद वो अपने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे कि इस उम्र में हमको जेल का भी रास्ता और जेल का भी सफ़र तय करना होगा। और कल मैंने एक पदाधिकारी को सुना कि अनुसंधान चल रहा है। तो क्या अनुसंधान हो जाने से उनकी प्रतिष्ठा, उनकी आर्थिक जो स्थिति ख़राब हुई है, वो प्रशासन की तरफ से उसको मुआवजा के रूप में दिया जाएगा क्या, या उनको जेल से छुड़ाने में जो भी खर्च होगा या वक्त सर्व करेंगे वो जेल में, ये सब लाएगा कौन? तो दोनों समुदाय के लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक समुदाय की ही गलती हुई है, जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। परसेंटेज लोग उस मीटिंग में कह रहे थे कि निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है, निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है। तो प्रशासन को जब ये बता दिया गया कि निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है, तो फिर उसके ऊपर भी तो काम होनी चाहिए थी ना। क्या उस तरह की मदद प्रशासन की तरफ से? पैनी नजर रखते हैं, वजह क्या है सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? देखिए, तरह तरह का स्टेटमेंट आ रहा है अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा कि हम लोग संयम रखे हुए हैं, नहीं हम चुप नहीं बैठेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप समझा रहे हैं कि धमका रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और कोई एक नेता को मैंने देखा कि ज़बान थोड़ी उनकी तोतली थी। खैर, ये तो कुदरत का देन है, ज़बान तोतली हो सकती है, लेकिन आपके अल्फाज अच्छे हो सकते हैं। तो बात अच्छी बोलनी चाहिए, जहाँ माहौल ख़राब हो वहाँ बात अच्छी होनी चाहिए। कल शांति समिति की बैठक भी थी, प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों का चयन किया जा रहा था, और मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे थे जो खुद दंगाई थे और वही प्रेजेंट कर रहे थे अपने कम्युनिटी का। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और प्रशासन को ये सारी चीज़ें मालूम है कि बड़हरिया में कौन क्या कराता है। और मैं पत्रकार महोदय, कुछ लोग हैं ऐसे, पत्रकारिता का मतलब होता है कि दोनों पक्षों की बातों को रखना। एक तरफी बात करना ये पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता हो जाती है। और पत्रकार तो बहुत लोग हैं, पत्रकार का मतलब भी समझ में आता है कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि जो रूट नहीं है जिस अखाड़े का,
वो अखाड़ा क्यों आ रहा है जबकि ऑलरेडी यहाँ फसाद हो चुका है, झगड़ा हो रहा है और आपका रूट नहीं है, तो आप यहाँ आकर मसला को और बढ़ाने आ रहे हैं कि कम करने आ रहे हैं। ये पत्रकार को उस अखाड़े के जाके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपका यहाँ रूट नहीं था तो आप इधर से जा क्यों रहे हैं, और जा रहे हैं तो पूरा एकदम तोड़ फाड़ करते हुए जा रहे हैं। तो प्रशासन